जय श्री कृष्णा। आज हम गीता जी के 14वें अध्याय का पाठ करेंगे। गीता जी का 14वां अध्याय। जय श्री कृष्ण। श्री भगवान ने कहा, है अर्जुन, ज्ञानों में भी अति उत्तम ज्ञान फिर भी मैं तुमको बताता हूँ, जिसके जानने से सारे मुनिजन मोक्ष रूप परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। ज्ञान की सहायता से मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए लोग सृष्टि के समय जन्मते नहीं और प्रलय काल में कष्ट नहीं पाते। हे कौन्तेय, मेरी ब्रह्म रूप प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि है। मैं उसमें चेतन रूप बीज को रखता हूँ। उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। हे कौन्तेय, सब गर्भों में जो विभूतियाँ उत्पन्न होती हैं उनका उत्पत्ति स्थान प्रकृति है और मैं बीज देने वाला पिता हूँ। हे महाबाहो, प्रकृति से उत्पन्न सत्व, रज और तम तीनों गुण देह में रहने वाले निर्विकार आत्मा को शरीर में बांध लेते हैं। इनमें सत्व निर्मल होने के कारण प्रकाशक और निरूप द्रव है, जो प्राणी को सुख और ज्ञान के साथ बांधता है। हे कौन्तेय, राग रूप रजोगुण से तृष्णा और आसक्ति उत्पन्न होती है, जो प्राणी को कर्म के साथ बांधता है। तमोगुण की उत्पत्ति अज्ञान है, यह भ्रम, आलस्य, निद्रा से प्राणी को बांधता है और मोह में फंसाता है। हे भारत, सत्व सुख उत्पन्न करता है, रज कर्म पैदा करता है, तम सब ज्ञानों को ढककर प्रमाद पैदा करता है। हे भारत, सत्व गुण रज तम को दबाकर बढ़ता है। इस प्रकार रज सत्व और तम को और तम सत्व और रज को दबाकर बढ़ता है। इस देह में इंद्रियों द्वारा जब ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न हो तब समझिए तब सत्व गुण की विशेष वृद्धि हुई है। हे भारत, रजोगुण की वृद्धि में लोभ, कर्मों में प्रवृत्ति, कर्मों का आरंभ, अशांति और विषय भोगों की लालसा उत्पन्न होती है। हे कुरुनंदन, तमोगुण की प्रबलता में अविवेक, अनुधम, प्रमाद और मोह ये सब बात होते हैं। जब देह को सत्वगुण के उदय में मृत्यु प्राप्त होती है तब वह स्वर्ग आदि लोकों को पाता है। जब रजोगुण के उदय में मृत्यु प्राप्त होने पर कर्मों के आसक्त होने वाले मनुष्य में जन्म लेता है और तमोगुण के उदय में मरा हुआ पुरुष, कीट, पशु आदि मूढ़ योनि में जन्म पाता है। सात्विक पुण्य कर्म का फल भी सात्विक अर्थात कलंक रहित होता है। राजस कर्म का फल दुख और तामस कर्म का फल अज्ञान है। सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है, रज से लोभ और तम से प्रमाद, मोह और अज्ञान की उत्पत्ति होती है। सात्विक पुरुष को उत्तम, राजस को मध्यम और अधम को तामसी लोगों की नीच गति प्राप्त होती है। जो दृष्टिकोण से अलग अर्थात निर्गुण साक्षी मात्र आत्मा को जान लेता है वह मेरे रूप को प्राप्त होता है। जो शरीर में उत्पन्न होने वाले सत्व, रज, तम इन तीनों गुणों को जान लेता है वह जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और रोग से छूटकर मुक्ति को पाता है। अर्जुन ने पूछा, है प्रभु, कैसे मालूम हो कि अमुक मनुष्य ने तीनों गुणों को पार कर लिया? उसका क्या बर्ताव है? किन उपाय से वह तीनों गुणों को त्यागता है? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, प्रकाश, प्रवृत्ति और मोह होने से जो दुखी न होए, निवृत्ति होने पर इसकी इच्छा न करे, उदासीन मनुष्य के समान जिसको सब सुख दुख समान है, गुणों के कर्म होते ही रहते हैं, यह जानकर निश्चिंत रहता है, तब कभी विचलित नहीं होता, जिसके मुख सुख और दुख मिट्टी, पत्थर, स्वर्ग, स्वर्ण, प्रिय और अप्रिय, निंदा और स्तुति के समान है, जो धीर है, जिसने सभी बेखेड़े त्याग दिए हैं, उसे गुणातीत कहते हैं। जो अनन्य भक्ति से मुझे पूजता है वह इन तीनों गुणों को जीतकर ब्रह्म को पाता है, क्योंकि परब्रह्म का और अमृत का और अखंड एक रस सुख का आश्रय भंडार मैं ही हूँ। जय श्री कृष्ण।